हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया। हमारी आज की वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल में से वचनों के गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुनें। आज का पवित्र वचन, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे हासिल करने का रहस्य। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब याकूब अपने देश को छोड़कर अपने मामा के पास चला गया और वह वहां बहुत साल तक रहा और उसके जीवन में तब तक परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं हो सकती थी जब तक वह उस देश में ना आता जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। और फिर जब बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा, उसने अपने पूरे परिवार को अपने आगे भेज दिया और वह आप वहां रहकर पूरी रात प्रार्थना करता रहा और एक स्वर्गदूत से लड़ता रहा। और स्वर्गदूत ने उसे कहा, तू अब मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर प्रबल हुआ है। तूने प्रार्थना की है, इसीलिए तेरी प्रार्थना सुनी गई है। क्योंकि वह जानता था उसका भाई 400 व्यक्ति लेकर उसको मारने के लिए आ रहा है। आप अपने रिश्तेदार के पास 400 व्यक्ति लेकर मिलने नहीं जाते हो, आप 1-2 जन जाते हो। लेकिन जब आप किसी से लड़ने के लिए जाते हो तो आप इकट्ठे होकर जाते हो। उसी तरह याकूब का भाई उन 400 जनों को इकट्ठा लेकर लड़ने के लिए आ रहा था। मेरे प्रियो, अगर आप ये समझते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप आसानी से उससे परमेश कर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है आपको हासिल करने के लिए आपको प्रक्रिया के साथ निकलना पड़ेगा, जो आपके लिए कठिन भी हो सकता है। इसीलिए याकूब ने पूरी रात परेशानी में प्रार्थना की और स्वर्गदूत से लड़ता रहा। अब अपने भाई के पास फिर कभी दोबारा जाऊंगा जब तक मेरा रास्ता साफ नहीं हो जाता। लेकिन वह जानता था कि मैं अपने आप जितनी देरी करूंगा उतनी देरी से परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में पूरी होगी। इसीलिए मुझे इस प्रक्रिया से निकलना है। पवित्र बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर को आखिरी रात को कहा था कि पिता, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, मेरी नहीं। हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह को उस समय उसके दिमाग में इतनी परेशानी थी कि तब भी इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी उसने ये ही कहा कि जो कटोरा मेरे लिए रखा है, अर्थात बिना क्रूस पर चढ़े मैं जी उठ नहीं सकता। अगर आप क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए तो जी उठ भी नहीं सकते। अगर आप क्रूस पर चढ़ने से डरते हैं तो आप जी उठ भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपको अपने मनोभाव पर काबू करना नहीं आया, आपको चलना नहीं आया, आप जितने मर्जी मेहनत कर लो, आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। क्योंकि जब आप मरते हैं तब आप जी उठते हैं, बिना मरे के आप जी उठ नहीं सकते। मेरे प्रियो, आपको एक उत्तम मूल्य देना है परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया है। जो मूल्य है वो जिंदगी है जो आपको परमेश्वर को देनी है। आपकी इच्छाएं, आपके मनोभाव, आपका सब कुछ वो परमेश्वर को चाहिए। उस योजना, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ और मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।
आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।